मित्रों, अधिकतर जनमानस से यही जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने काल को नाम का विष किया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की कथा बांटने जा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों। पर शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी वन में एक आदमी रहता था, जिसका नाम गुरु ध्रुव था। उसका परिवार बड़ा था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही कुर्तापूर्ण कम भी किया करता था, पर प्रतिदिन वन में जाकर हिरण और अन्य जानवरों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उसे दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदनंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कार्य तो वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उसे मृत के बारे में वह नहीं जानता था। उसी दिन उसे कुल के माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उसे खाने की मांग करने लगे। उनके बार बार याचना करने पर वह ध्रुव तुरंत धनुष लेकर वन की ओर चल दिया और हिरणा के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देवयोग से उसे उसी दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्यास्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा, जो मेरी पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह ब्याज यानी शिकारी एक जलाशय के समीप पहुंचा और वहां पानी में उतारने का घाट था। वहां जाकर खड़ा हो गया और मन ही मन में विचार करने लगा, यहां कोई ना कोई चीज पानी के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याघ्र एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यार से पीड़ित वह वहां बैठ रहा। इस तरह काफी रात हो गई और जब रात का पहला पहर आरंभ हुआ तो एक प्यासी हिरनी वहां आई कर उसे व्याप्त को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत उसे करने के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संधान लिया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल उसे पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जिसके बारे में वह ब्याध नहीं जानता था। इस तरह उसे जल और बेल पत्र से शिव की प्रथम तरह की पूजा संपन्न हो गई। उसे पूजा के मार्ग से उसे व्याकरण का बहुत सा पाप तत्काल नष्ट हो गया। उधर वहां होने वाली खड़खड़ की आवाज को सुनकर हिरनी ने ब्याध से ऊपर की ओर देखा। विराट को देखते ही वह व्याकुल हो गई। क्या करना चाहते हो? उसने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर मैं उनकी भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्ति करूंगा। ब्याध का वह दारुल वचन सुनकर तथा दुष्ट भी को वर्णित ने दे हिरनी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अच्छा, कोई उपाय सोचती हूं, ऐसा विचार करो। अपनी बोली, व्याध मेरी मांस से तुमको सुख होगा। इस अनारकली शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। कर करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पूर्ण होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरी सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपकर लौट आऊंगी। ब्याध, तुम मेरी इस बात को में ध्यान समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, क्योंकि सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्जरों से जल की धाराएं गिरती रहती हैं। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। हिरनी के ऐसा कहने पर जब ब्याध में उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यंत विश्व एवं भयभीत हो हिरनी बोली, ब्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूं जिस पर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद भेजें और तीनों काल संध्या वंदन ना करें तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके सुरक्षा अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जी पाप की प्राप्ति होती है। हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले तथा विश्वास खान और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, इस पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं।
यदि लौट करना। इस तरह अनेक शब्द खाकर जब हिरणी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उसे याद में उसी पर विश्वास करके कहा, अच्छा, अब तुम अपने घर को जो पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का वह पहले पहर बिहार की जागते जागते ही बीत गया। तब उसे हिरनी की बहन दूसरी हनी, जिसका पहले में स्मरण किया था, उसी की राह देखी हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भी ने स्वयंवर को तरकश से खींच ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बेलपत्र गिरी। उसके द्वारा महात्मा शंभू की दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंग वाशी हुई थी, तो भी याद के लिए शुभ दिन हो गई। हैरानी ने उसे वार्ड खींचते देख पूछा, फर्नीचर, यह क्या करते हो? प्याद में पूर्वज उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को प्राप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनते हुए हनी बोली, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित शरीर के द्वारा उपकार होगा। परंतु मेरी छोटे छोटे बच्चे घर में है, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरनी की बात सुनकर ब्याद बोला, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें संचय नहीं है। प्याद की बातें सुनकर हनी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई, पूर्व प्याद, जो कुछ मैं कहती हूं उसे सुनो। यदि मैं लौट कर रहा हूं तो अपना सारा पूर्ण निहार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उसे पलट जाता है वह अपने पढ़ने को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहित स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपूर कार्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्ति होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सोना बिता देता है, तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। यदि मैं लौट कर ना आऊं। हिरनी के ऐसा कहने पर ब्याज ने कहा, जो उसके बाद हिरानी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा प्रहार भी ब्याद के जाते जाते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहार आरंभ हो जाने पर हिरनी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। जागयाड़ उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हस्तपुष्ट था। उसे देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष उठाया कर उसे मार डाले को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्ध वर्ष कुछ चल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। उसे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उसे पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने की आवाज सुनकर उसे हिरण ने ब्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्यास ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही बोल, मैं धन्य हूं, मेरा हष्टपुष्ट शरीर होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता, उसका सब कुछ व्यस्त चल गया। जो समर्थ रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता, उसकी वह समर्थ व्यस्त चली जाती है, तथा वह परलोक में नर्क कमी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बनाकर यह लौट आऊंगा। उसके ऐसा करने पर ब्याज मन ही मन बड़ा विस्तृत हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप नष्ट हो चुके। उसने हिरण से कहा, जो यहां आए वह सब तुम्हारी तरह बातें बनकर चले गए, परंतु वे अभी तक यहां नहीं लौटे। हिरण, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओ, फिर आज मेरा जीवन निर्भय कैसे होगा? ब्याज की बातें सुनकर हिरण बोले, विराट में जो कुछ कहता हूं उसे सुनो, मुझ में सत्य नहीं है। सर, चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी हो उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि व्यास, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मिथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से द्विज को जो पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे। यदि मैं लौट कर रहा हूं, जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो समर्थ रहते हुए भी दूसरों को उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, अबक्षी भाषण करता तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पाठक मुझे लगे। यदि मैं लौट करना हूं। उसकी बात सुनकर ब्याज ने कहा,
जो शीघ्र लौटना प्यार के। ऐसा कहने पर हिरण पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वरदान को भली भांति सुनकर सत्य के पास से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना। आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उसे समय जीती हिरानी ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी, आपके बिना यहां बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैं ही वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए। आप दोनों यही रहे। इसकी यह बात सुनकर छोटी हड्डी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूं, इसलिए आज मैं व्याह के पास जाती हूं, तुम यहीं रहो। यह सुनकर हिरण बोले, मैं ही वहां जाता हूं, तुम दोनों यहां रहो, क्योंकि बच्चों की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की है बात सुनकर दोनों हनी बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को शाना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं श्री रिहान किया, जहां वह उनकी प्रति जाते थे। उनके सब बच्चे उन्होंने यह कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो। उन सबको एक साथ आया हुआ देख रात को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाढ़ रखा। उसे समय पुनः जल और बिली पत्र शिव के ऊपर गिरे। इससे शिव के चौथे प्रहर की शुभ पूजा की संपन्न हो गई। उसे समय व्यय का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों ही ओर हिरण बोल उठे, ब्याज शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर व्याह को बड़ा विश्व में हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, ये हिरण ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृतियों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपने वार्ड रोक लिए तथा रघु से कहा कि वे सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुफनाम प्रदान किया, जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। मित्रों, महाशिवरात्रि की यह कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो इससे से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। साथ ही ऐसी पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।